स्क्वायर आपने करना क्या है, पहले तो ये चीज एक समझो, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होगा जिसमें दो दो के पेयर बनेंगे मल्टीप्लाई। कैसे? जिसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे दो दो के पेयर बन जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं, तो वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर कुछ बच गया, मान लो ये दो का पेयर बन गया, ये दो का पेयर बन गया, ये इसका एक और साथी अगर होता तो ये दो का पेयर बन जाता, पर साथी नहीं है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसमें दो दो के पेयर बन जाए और बचे कुछ ना, और अगर कुछ बच गया तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला कि क्या मल्टीप्लाई करें। अब अगर देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 to the 4 to the 8 16 32, मान लो क्वेश्चन होता है 32 कि 32 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने देखा ये दो का पेयर है, ये दो का पेयर है, अगर यहाँ पे एक और दो होता, एक और दो होता तो ये भी दो का पेयर बन जाना था और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए? पेयरिंग चाहिए। जितने मर्जी पेयर हो, बस पेयर हो, कोई कुछ बचे ना, कुछ एक्स्ट्रा ना हो, तीनों पेयर बन जाने थे, हमारा आंसर आ जाना था। तो हमें चाहिए क्या? 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं कि 32 था और हमें मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए, 64 आंसर आ गया। अब इसको अगर पूरी तरह से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई इन। पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। निकाल दिया? कितने टू है? 1 2 3 4 5। परफेक्ट स्क्वायर है तो दो दो का पेयर बना दिया, एक बच गया। अगर एक और 2 होता, मतलब यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई 2 होता तो इन दोनों का पेयर बन जाना था और हमारा आंसर आ जाना था, परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। पर ये 2 नहीं है तो हमें चाहिए क्या? ये वाला 2 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 होता मान लो, तो हमें क्या चाहिए होता? यहाँ पे 5 एक और चाहिए होता, 10 होता यहाँ पे, तो यहाँ 10 चाहिए होता। ठीक है, यहाँ पे 2 है एक एक्स्ट्रा और हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो हम बोल देंगे वी शुड मल्टीप्लाई या वी विल मल्टीप्लाई द नंबर बाय, यहाँ विद 2, बाय तो फिर डिवाइड में मान लो गया विद 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 2 का कितना होता है? 64। 64 हमारा आंसर आएगा। पूछा गया है व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर आएगा हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 2। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उससे आंसर क्या हो जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पूछे क्या मल्टीप्लाई करें, आप बता दो 2। बोल आ गया? आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसको ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल देना। प्राइम फैक्टर समझते हो ना, मैंने पहले करवाया प्राइम फैक्टर क्या होता है पिछली वीडियो में, चाहे आप देख लेना। प्राइम फैक्टर निकाल देना, उसके बाद ऐसे पेयर बनने चाहिए। अगर तो सारे पेयर बन गए तो फिर तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर स्क्वायर पेयर नहीं बने तो जो बच गया वही हमने मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे दो दो के पेयर बन गए थे, ये 2 बच गया था, तो जो बच गया वही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो नंबर गिवन है उसके साथ कर दिया, और हमारा आंसर भी वही नंबर आएगा जो बचेगा। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन होता है, एक नंबर होता है कि मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 एक और है, हमने ये प्राइम फैक्टर निकाले, यहाँ पे कहीं पे एक 3 भी आ गया मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 नंबर्स हो गए, 2 भी है और 3 भी है। तो ऐसी सिचुएशन में 3 और 2 दोनों इसके साथ चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो 3 2 का कितना होता है, या 3 2 आप नहीं करना चाहते तो आप दोनों ही इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। देखो ये इसका पेयर बन गया 2 2 का, और 3 3 का एक पेयर बन गया। पेयर बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी भी नंबर को पेयर बना दिया, अगर दोनों एक 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए, एक 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए, तभी पेयर बनेगा। सेम नंबर होना चाहिए, हमने पढ़ा ना सेम नंबर होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? 3 2 6 चाहिए, तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। ये समझ आ गया? अब डिवाइड वाले क्वेश्चन में भी सेम है, 250 या फ्रॉम 250 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि इसमें क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 250, पहले तो 250 के प्राइम फैक्टर निकालो।
प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं ना कि क्या कर रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं लग रहा कि लूडो के लिए जा रहे हैं सब अकेले। क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 5 था, 4 हमने निकाल दिया, एक बच गया, एक इसके साथ जुड़ के 10 बन गया, 2 5 जा 10। दोबारा 2 1 जा 2, ये खत्म हो गया, यहाँ 5 था, 2 2 जा कितना होता है 4, यहाँ 5 था, एक बचा, एक इसके साथ लग गया, एक और 0 मिलके क्या बनाते हैं 10, तो 2 5 जा 10, ये समझ आ गया 125। फिर 5 पे यहाँ 12 है, 5 2 जा 10, दो बच गए, वो दो इसके साथ लग के कितना बन गया 25, और 5 के टेबल पे 25 कहाँ पे आता है 5 पे, 5 5 जा 25, 25 आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये समझ आ गया। उसके बाद पेयरिंग क्या आ गई, 1 2 3 5, क्या करना है, दो के पेयर बनाने, सिर्फ इसके दो का पेयर बनेगा या इसका बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा क्या हमारे पास, ये 2 बचा और ये 5 बचा, 2 और 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमने करना क्या है, डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाना था। डिवाइड का मतलब क्या है कि अगर ये 2 भी ना होता और ये 5 भी ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। हमें 2 एक्स्ट्रा है, डिवाइड मतलब काटना है कुछ ना कुछ, इसको इसको और इसको अगर मैं काट दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि पेयर बन गया एक। इसको काटेंगे कैसे, जब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 5 का मतलब क्या है 10 इससे डिवाइड हो जाएगा पूरे नंबर से। तो अगर मैं इस 250 को 10 से डिवाइड कर दूं तो 25 आ गया, और 25 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, समझ आया। तो डिवाइड क्या करेंगे, पेयर बना लेना, जो पेयर के अलावा बच गया, अगर मल्टीप्लाई बोला तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, अगर डिवाइड बोला तो डिवाइड कर देना। क्या डिवाइड किया 10, तो इसका आंसर आ गया, आंसर इक्वल टू 10 डिवाइड किया, ये समझ आ गया। एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन दो पढ़े हैं, वो भी करवा देता हूँ। एडिंग 60 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सबसे इजी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, हम इसको 760 कर देते हैं। व्हाट शुड वी ऐड इन 760 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, तब आपने डिवीजन मेथड यूज करना है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है ऐड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिवीजन मेथड यूज होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो मेथड यूज होगा प्राइम फैक्टर वाला। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पता है ना मेथड कौन सा है, जिसमें हम ऐसे करके निकालते हैं और इसमें हम ऐसे करके निकालते हैं। ये लिखो, इंपॉर्टेंट बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन मेथड यूज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा। हाँ जी, व्हाट शुड वी ऐड इन 760 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले 760 को एडिशन है ना ऐड, तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, प्राइम फैक्टर की ये वाला मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। 760, उसके बाद क्या करना है, पीछे से पेयर दो के, ये बन गया 7 आ गया। इसमें टेबल कौन से लेते हैं, स्क्वायर वाले टेबल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पेपर में लिख भी सकते हो, साइड पे आपके पास बहुत जगह होती है। 7 है, सिर्फ 7 से छोटा नंबर, 9 तो नहीं है, 4 कहाँ पे आ रहा है, 2 के टेबल पेयर पे, 2 2 जा 4, कितना बचा 360। अब जो यहाँ पे आएगा उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब हमने देखना है 45 को 5, ओके 225, 46 को 6 से मल्टीप्लाई, देखो मैं लास्ट में टेबल सेम ले रहा हूँ, 5 5 6, यहाँ पे भी 6, आगे ये वाला नंबर आया है जो यहाँ पे आएगा, 276 आ गया, 360 है। 47 को 7 से करके देख लेते हैं, थ्री 119 आ गया। 48 को 8 से करके देख लेते हैं, 384। हमने क्या करना है, कुछ ऐड करना है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं 8 का टेबल दे रहा हूँ तो आ रहा है 384, जो कि इससे बड़ा है, और अगर मैं 7 का टेबल दे रहा हूँ तो आ रहा है 319, जो कि इससे छोटा है।
अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना मतलब मैंने छोटे पे जाना है तो मैं इस पे जाऊंगा। अगर मैंने ऐड करना है तो मतलब इससे बड़े पे जाना है, इस नंबर से बड़े, बड़े में तो तभी ऐड होगा ना, बड़े में जाना है तो इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 तो ये आएगा 319 और डिफरेंस हो जाएगा 41 का। तो हम लिखेंगे कि 47 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 760 से, और 49 का स्क्वायर जो है वो बड़ा है 48 का स्क्वायर बड़ा है इससे। और हमने क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब बड़े वाले पे जाना है। अगर सब्ट्रैक्शन करना होता है तो छोटे वाले पे जाते हैं, एडिशन करना तो बड़े वाले पे जाना है। बड़े वाले पे जाने के लिए मतलब 384 होना चाहिए था, और 384 होने के लिए यहाँ पे 360 है और 384 होना चाहिए था। कितना है डिफरेंस है, 24 का। माइनस करके देख लो, 384 है यहाँ पे और यहाँ कितना है 360। और ये 24 हमारा आ जाएगा आंसर। अगर ऐसे नहीं करना तो आप 48 का स्क्वायर निकाल लो, 47 का स्क्वायर निकाल लो। 48 का स्क्वायर क्या आया उसको इससे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 48 का स्क्वायर निकालना तो आता है ना, हौच पौच ज्यादा तो नहीं हो गया। हमने देखा गया कि 47 का स्क्वायर जो है वो छोटा है 760 से और 48 का स्क्वायर बड़ा है, ये देखा। तो आप क्या करो, 48 का स्क्वायर निकालो, आ जाएगा 784 और यहाँ कितना है 760। तो 784 में से 760 माइनस कर दो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमने ऐड करना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ आ गया।